जय माँ कामाख्या। मैं आपका तांत्रिक गुरु शशि भैरव आज ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका कोई तंत्र मंत्र से कोई रिश्ता नाता बिल्कुल भी नहीं है। तो कहेंगे गुरुदेव आज आप किस टॉपिक पे बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे, आज जो हमारे बीच हमारे चारों ओर जो समाज में ये कुरीति और ये दुष्कर्म का जो गंदा खेल चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी किसी न किसी माध्यम से अभी सुन रहे होंगे, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से या पेपर के माध्यम से कि अभी जो एक इंसिडेंट नहीं कह सकते, ये सुनियोजित ढंग से एक घटना को अंजाम दिया गया बांग्लादेश में कि वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को एक आरक्षण के नाम पे स्टूडेंट को सामने करके उसके पीछे वहाँ की विपक्षी पार्टी और पूरे वर्ल्ड में जो एक नैरेटिव सेट किया गया है भारत के एगेंस्ट में, वो सारी शक्तियाँ अपने छल बल कल और पैसे के बल पे, पैसे का गंदा खेल खेल करके वहाँ की चुनी हुई सरकार को चंद सेकंड में, चंद मिनट में भागने पे, सत्ता छोड़ के मजबूर कर दिया। आप लोग को एक जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन चूंकि वो भारत का अंग रहा था किसी समय, तो वहाँ हिंदू भी हैं। और ये अलग बात है कि आज़ादी के बाद से, जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बना बांग्लादेश, उसके बाद से हिंदुओं की संख्या दिनों दिन काफी रफ्तार में घटती चली गई। फिर भी आज लगभग 1 से 1.5 करोड़ हिंदू वहां पे हैं। तो जो है एक हिंदू तो सांकेतिक है, उसका मेन टारगेट तो है कि भारत देश को, हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर करके हिंदुस्तान के अंदर एक लॉबी तैयार कर दिया गया है, बाहर एक लॉबी तैयार कर दिया गया है कि यहाँ के जो हिंदू हैं, जो सत्य सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, इन सब का किस प्रकार से नाश किया जाए, इनको कैसे विनाश किया जाए, इनको कैसे भ्रष्ट किया जाए, इनके धर्म को कैसे भ्रमित किया जाए, इनको कैसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ के इनको कमजोर किया जाए, इस पे गंदा खेल चल रहा है। नहीं चाहते हुए भी कई दिनों से विचार कर रहा था क्या मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, क्योंकि अपना तो तंत्र मंत्र साधना समाधान केंद्र से रिलेटेड वीडियो है, तो क्या इस पे बनाएंगे तो हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो शिष्य हैं, या जो हमारे चैनल को देखते हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, वो मुझे नहीं पता कि कौन कौन देखते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि क्या यही इंसानियत है कि एक असहाय महिला को उठा करके जबरदस्ती 100-200 की संख्या में, 50 की संख्या में जाहिल, जल्लाद टाइप के, जानवर टाइप के, खबीस टाइप के, सुअर के पिल्ले जैसे लोग, कुत्ते के पिल्ले जैसे लोग एक असहाय महिला को, लड़की को निवस्त्र करके उसके साथ कुकर्म करता है। और यहां भी मन नहीं भरता है, एक नहीं 100 की संख्या में फिर उसे मार दिया जाता है, फिर उसके मृत शरीर के साथ गंदा खेल खेला जाता है, मलमूत्र त्याग किया जाता है। उससे भी इन हरामियों को मन नहीं भरता है। ये सारे कुत्ते के औलाद उसे पत्थर से मारते हैं, चूड़ते हैं, काटते हैं, फिर सड़क के चौराहे पे फेंक देते हैं या टांग देते हैं। तो क्या आज के भले समाज में, एक अच्छे समाज में ऐसी परिकल्पना की जा सकती है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्या वो सारे शरीर के भूखे हैं? कभी आपने सोचा है? बिल्कुल भी नहीं, वो शरीर के भूखे नहीं है। उसका नियति सिर्फ इतना है कि आपके हृदय को चोट पहुंचाना,
आपके हृदय को तार तार करना, आपके इज्जत को नीलाम करना, ये आज का बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। करीब हजारों साल से, जब से इसका निर्माण हुआ, जब से इसकी उत्पत्ति हुई, जब से इन कमीनों का जन्म हुआ, तब से ये इसी प्रकार से एक सभ्य समाज के लोगों को, महिलाओं को उत्पीड़ित करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ गंदा खेल खेलते हैं, जबरदस्ती भीड़ तंत्र के द्वारा, लाठी तंत्र के द्वारा। और हम आप इंसान बन के बैठे हुए हैं। अरे भाई, एक मुर्गा फार्म में, मुर्गे की दुकान पे कटने वाला मुर्गा भी यही सोचता है, मुझे क्या, बगल वाला कट रहा है तो मेरे को क्या जाता है। कभी आपने सोचा? बगल वाला ने सोचा, उसे मार रहा तो मुझे क्या जाता है, अगला नंबर उसी का आता है। तो घबराने की बात नहीं है, अगला नंबर आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है। आप लड़ नहीं सकते हैं तो जो लड़ रहा है उसको सपोर्ट करिए। आप बोल नहीं सकते हैं तो जो बोल रहा है उसको सपोर्ट करिए। आप ऐसे जाहिलों, जल्लादों के बारे में जो लिख रहा है, आप में लिखने की क्षमता नहीं है, आप लिख नहीं सकते हैं। ऐसे कमीनों के अगेंस्ट में जो लिख रहा है उसको सपोर्ट करिए। किसी न किसी रूप में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक की लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं लड़ूंगा तो हो जाएगा, आप लड़ेंगे तो हो जाएगा। ये समूह की लड़ाई है। जिस प्रकार हुए हरामी लोग समूह में जुट करके हमारे माता बहन बेटियों को, हमारे मतलब को जरूरी नहीं कि वो हिंदू हो, कोई भी इस संसार में रहने वाली सभ्य समाज की औरतें, स्त्रियां हमारी मां, बहन, बेटी समान है। पत्नी कोई एक हो सकती है, आपकी 1000 पत्नियां नहीं हो सकती है। तो एक सब समाज में एकल विवाह की पद्धति होती है, या आप 2 करते हैं, उससे कोई किसी को एलर्जी नहीं, आप 10 कर लीजिए, 50 कर लीजिए। एक सामाजिक रीति रिवाज जो बना हुआ उसके तहत कीजिए। कहीं ये नहीं बताया गया है, कहीं ये लिखा नहीं गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा कि 100 मिल करके एक अबला नारी को उठा लो और उसके चरित्र का हरण करो। यदि ऐसा कोई करता है तो सही मायने में वही खबीस का बच्चा है, वही दोगले का बच्चा है, वही सुअर का बच्चा है, वही कुत्ते का औलाद है। ऐसे भेड़ियों से, ऐसे सुअरों से दूर रहिए। ऐसे सुअरों का जिस प्रकार से बहिष्कार हो सकता है करिए, अपने अपने स्तर से करना पड़ेगा। आज आप चुप रहेंगे, पता नहीं फिर मौका नहीं मिलेगा। लड़िए, अपने सरकार से सवाल पूछिए कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मैंने आपको वोट दिया, आप क्या कर रहे हैं। अपने मुखिया से पूछिए, अपने सरपंच से पूछिए, अपने जिला अध्यक्ष से पूछिए, जिला परिषद वाले से पूछिए, अपने नगर निगम के अध्यक्ष से पूछिए, अपने वार्ड मेंबर से पूछिए। इस प्रकार से एक चैनल वाइज पूछिए, अपने नेताओं से पूछिए कि भाई वोट मांगने आते हो, मैंने तुम्हें वोट दिया, तो जरा बताओ हमारे समाज की रक्षा सरकार तुम्हारी है, कौन करेगा। सत्ता तुम्हारे हाथ में है, प्रशासन तुम्हारे हाथ में है, तो मेरे लिए आवाज कौन उठाएगा। मैं उठाऊंगा तो तुम मुझे अरेस्ट करके जेल भेज दोगे। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट तो इसीलिए किया ना, मैंने वोट इसलिए दिया ना कि तुम एक सभ्य समाज की रक्षा करोगे। मैंने वोट इसलिए नहीं दिया कि तुम भी हाथ पे हाथ धर करके सत्ता की मलाई खाओगे। इन सत्ता की मलाई खाने वालों से पूछिए, अपने विधायक से पूछिए, अपने एमपी सांसद से पूछिए, चाहे जो भी हो, जिस पार्टी की भी हो, कि भाई तुमको मैंने सांसद भेजा, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। गाजा पट्टी में साला कोई मरता है सुअर, तो तुम उसके लिए आवाज उठाते हो। बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, क्या तुम्हारे लिए आवाज नहीं है। चलिए मर गया, कोई बात नहीं है, उसके साथ कुकर्म किया जा रहा है, तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो। क्या सांसद में तुमने सरकार से क्यों नहीं पूछा, तुमने मोदी सरकार से क्यों नहीं पूछा, तुमने अपनी सरकार से क्यों नहीं पूछा कि आप बांग्लादेश में हो रहे ये घृणित कामों के लिए आप वहां की सरकार से क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं।
छोड़िए बांग्लादेश तो दूसरे देश की बात है, थोड़ी देर के लिए उसको साइड कर दें। आज आपकी समाज में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दलित बच्चे को उठा करके रेप कर दिया जाता है, पैसे के बल पे धमकाया जाता है, पैसे के बल पे सरकारी तंत्र को, जांच करने वाले को खरीद लिया जाता है, प्रलोभन देकर के टाइम को स्पेंड किया जाता है, जेल जाता है, बेल पे आ जाता है, फिर माला पहन के निकलता है जेल से कि मुझे तो बेल मिला। अरे साले बेल तुम्हें मिला है, बरी नहीं हुए हो। चलो इस धरती पे बरी हो जाओगे, इस कोर्ट ने बरी कर देगा, कोई जज बरी कर देगा तुमको, ऊपर के भगवान व के अदालत में बरी नहीं हो जाओगे। तुम्हें तो प्रारब्ध झेलना पड़ेगा। जिस दिन झेलना पड़ेगा उस दिन साले पिल्लू फर के मरोगे, कुत्ते की औलाद। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, नर्क की यातना झेलोगे। लेकिन भाइयों, मेरा इतना ही निवेदन है, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सरकार से सवाल पूछिए। आपने वोट दिया है या नहीं दिया है, फिर भी पूछिए कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको किसी न किसी रूप में टैक्स दे रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा हूं, जिसके कारण आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। देश और ये समाज और ये सभ्य समाज, ये हिंदू समाज, ये सनातनी समाज सुरक्षित कैसे रहेगा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, जरूर पूछिए। और आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में अपने बेटी, बहन, बहू, पत्नी, मां, बहन सबको समझाइए, वो इन जाहिलों से, इन हरामियों से, इन कुत्ते की औलादों से दूर रहे। ये किसी का भी नहीं है। ये तभी तक आपके हैं जब तक इनकी क्षमता कम है, इनकी आबादी कम है। जिस दिन ये आबादी में आएंगे उस दिन आपको सारी दोस्ती यारी ये भूल जाएंगे। ये नहीं समझेंगे कि आप कौन है। ये सिर्फ एक की भाषा समझते हैं, ये लात की भाषा समझते हैं। इनसे अपने सरकार से सवाल पूछिए, अपने बहन बेटियों बहुओं को समझाइए कि इन जाहिलों से दूर रहे। सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, दर्जी के पास इन जाहिलों को, अपने परिवार के महिलाओं को जाने से रोकिए। ये सारे षड्यंत्र, ये लव जिहाद, ये सारे यहीं से खेल खिलाते हैं ये हरामी। चाहे ये लड़का हो लड़की हो, दूर रहिए। कहावत है कि एक सेब आएगा सरा हुआ, सारे टोकरी को सरा देगा। ऐसा नहीं कि इनमें कोई अच्छे नहीं है, इनमें भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। वो खुद भी आतंकित है। जब वो सही सवाल करता है तो उसे उसकी समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं अपने समाज में, आपको दिख जाएगा। लेकिन अभी विषय ये नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि आप अपने सवाल से अपने चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, इस प्रकार से जब आप चैनल प्रेशर बनाएंगे तो वो अपने आगे से सवाल पूछेगा। ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लिख करके सवाल पूछिए कि क्या आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे लिए। विश्वास कीजिए, इस प्रकार से जब आप चैनल एक निर्माण करेंगे, ये जन जागृति आएगी, हमारी सरकार हमारे लिए बात करेगी। अभी तो हम लोग कद्दू, मूली और खीरे की तरह हैं। जो आता है, कहावत है ना कि चाकू यदि तरबूजे पर गिरे या तरबूजा चाकू पर गिरे, कटना तो तरबूजा को ही है। ठीक उसी प्रकार हमारा ये हिंदू समाज कटते आ रहा है। सरकार किसी की भी रे कटोगे भाई। इसीलिए खुद को उठना सीखो, खुद में जन जागृति लाओ, लिखना सीखो, लड़ना सीखो, बोलना सीखो, आंदोलन करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब शस्त्र मैं ही उठा लूंगा तो तेरा क्या काम है, ये सेना के क्या काम है, मैं अकेले काफी हूं, मैं नारायण हूं, मैं अकेले काफी हूं, मैं सबसे लड़ लूंगा। लेकिन धर्म स्थापना हेतु सभी का योगदान होना चाहिए समाज में। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, लड़ना तुमको है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु का काम होता है मार्ग दिखाना। आचार्य चाणक्य ने कभी हथियार नहीं उठाया, कभी शस्त्र नहीं उठाया।
चंद्रगुप्त मौर्य को उस सिंहासन पर बैठा दिया, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, विश्व विजय बना दिया, अखंड भारत का निर्माण किया। तो आप सभी, हम सभी चाहते हैं कि अखंड भारत का निर्माण हो। तो जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे रामा हरे कृष्णा से बाहर निकाल करके जय भवानी बोलना सीखिए। हर हर महादेव का जय घोष करिए, बिगुल फूंक दीजिए इन हरामियों के विरोध में, और सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, नीतीश जी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो या ममता बनर्जी क्यों ना हो, एकनाथ शिंदे क्यों ना हो, मोहन यादव जी क्यों ना हो, झारखंड के मुख्यमंत्री मुंडा जी क्यों ना हो, सोरेन क्यों ना हो, सबसे पूछिए, एक एक मुख्यमंत्री से पूछिए, एक एक विधायक से पूछिए, एक एक सांसद से पूछिए, अपने जनप्रतिनिधि नेताओं से, लोकल नेताओं से पूछिए, मेरे लिए क्या कर रहे हो, मैंने वोट दिया, मेरे लिए क्या कर रहे हो, मेरा भाई कट रहा है, कोई साला फिलिस्तीन में मरता है, उसके लिए तुम लोग आवाज उठा रहे हो, और आज हमारे समाज का व्यक्ति मारा जा रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है, उसके घर में आग लगाया जा रहा है, उसके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। कहां हो, कब जगोगे? और यदि ऐसा आदमी आपका बात नहीं सुनता है, चाहे वो कोई हो, बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, अखिलेश की सपा हो, ममता बनर्जी की तृणमूल हो, शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो, किसी की भी पार्टी हो, आप एक वोट ना दे। इन हरामियों जब वोट मांगने आवे तो जूता चप्पल से इनका स्वागत करें। चाहे आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, कोई भी हो, यदि इनको वोट इन हरामियों से मिलता है, ये पैरवी इन हरामियों से करते हैं, तो इनको बोलिए कि तुम जाकर के हरामी उन्हीं से वोट लो, हम लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे। लेकिन आवाज उठाना पड़ेगा। बहुत गर्वित मन से, बहुत दुख के साथ आज बोलना पड़ा है, क्षमा करेंगे। मेरे बातों से बहुत सारे लोगों को पिछवाड़ा गर्म हो जाएगा। मार्केट में बोरोलिन, उनके लिए मैं बता दूं, मार्केट में बोरोलिन, बोरो प्लस मिलता है। मेरा वीडियो देखने से पहले बोरोलिन, बोरो प्लस लेकर के अपने पिछवाड़े में लगा लेना, क्योंकि जलने वाला है। आज बिना साबुन पानी के मेरे वीडियो देखेंगे तो जलने वाले हैं, धुलने वाले हैं। जरूर देखिए, सबको शेयर करिए। हमें डर नहीं लगता किसी से। मेरी मां ने, मेरे मां बाप ने जो संस्कार दिया, उस संस्कार का मुझे यह है कि मैं आप लोगों को जागृत करूं। गुरु का काम है समाज को प्रकाशित करना, तो मेरा भी काम है प्रकाशित करना। सही मायने में मैं यदि गुरु के पदवी पे बैठा हूं, आप लोग मुझे गुरु बोलते हैं, गुरु मानते हैं, तो मेरा काम है आपको प्रकाशित करना, आपको आगे की ओर ले जाना, समाज में फैल रहे गंदगी को दूर भगाना। तो आप लोग का मुझे सहयोग चाहिए। आप लोग लगिए। हमें किसी से कोई डर नहीं लगता है कि मेरे ऊपर कौन हमला करता है, कौन क्या करेगा, कौन गाली देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे तब फर्क पड़ेगा जब मैं अपने नजर में गिर जाऊंगा, और मैं तब तक नहीं गिरूंगा जब तक मैं अच्छा काम करूंगा, और करते रहूंगा जब तक इस जीवन में, इस घट में प्राण है, तब तक मैं करूंगा। और मेरी रक्षा हमारे ईश्वर करेंगे, हमारे परमात्मा करेंगे, महादेव करेंगे, मेरी माता जगत माता जननी मां जगदम्बा करेंगी, प्रभु श्री राम श्री हनुमान करेंगे। इन जाहिलों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत जल्द मैं इन जाहिलों के अगेंस्ट में बिगुल फूंकने वाला हूं। आप सभी तैयार हो जाइए, मैं सबको तैयार करूंगा। लव जिहाद के विरोध में, लव जिहाद को खत्म करने के लिए मैं धर्म की लड़ाई छेड़ चुका हूं, और इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। आप सभी आइए, लड़ना नहीं है, ज्ञान से, ज्ञान के प्रभाव से, मंत्रों के प्रभाव से सबको नष्ट करूंगा, तंत्र के प्रभाव से सबको नष्ट करूंगा, जरूर करूंगा। जय मां भवानी, जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।